हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी सीएपीएफ का अपियर हो रहे हो एग्जाम इस ईयर में, आपके पास अब 1 मंथ बच रहा है। ठीक है। तो अब आप प्रॉपर तरीका से, मैं समझ रहा हूँ कि जिस दिन से 26 से 25 को जब आपका आ गया नोटिफिकेशन कि यस फाइनली आपको एग्जाम हो रहा है, तो everyone is serious. Everyone is serious in the sense कि those who are appearing for serious, this is the serious attempt. मेनी टाइम कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, आप लोग में से कुछ ऐसे हैं कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है। हर कोई अपने अपने लेवल से टेंस है। एक स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली 3 डेज पहले कॉल किया। तो वो रिजर्व कैटेगरी का था। तो उसकी एज ऑलरेडी 30 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। 2021 में लास्ट अटेम्प्ट है। आपके पास ऑलरेडी 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिला। 25 ईयर्स जनरल कैंडिडेट को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस और जनरल जो भी हैं वो सेम ही एक तरह से हैं, तो उनको 25 ईयर्स मिल रहा है। ओबीसी को 28 मिल रहा है, SC ST को 30 ईयर्स। कुछ और हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन भी हैं आप, SC ST हैं, तो आपको 35 ईयर्स भी मिल रहा है। यदि आपको 30 ईयर्स का एज मिला, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया इस वजह से कि मैंने सोचा था कि डेट बढ़ जाएगा, अब मैं क्या करूं, बस 1 महीने करीब बच रहे हैं। आप ये टारगेट रखोगे कि डेट डेट मैं बता रहा हूं कि आप 30 ईयर्स में यदि क्वालिफाई नहीं किए हो तो 30 ईयर्स नेक्स्ट भी दे देगा, तो उसी ढंग से आप डेट पढ़ाओगे। डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, एवरीवन इज डूइंग इन द सेम वे। दिस इज नॉट द योर एकेडमिक एग्जाम कि वन नाइट पढ़े यस पास हो जाएंगे। यहाँ पास नहीं है, हेयर यू आर फाइटिंग विद द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। और इस एग्जाम का ब्यूटी ये है कि सिर्फ ब्रेन ही नहीं, आपका शरीर भी सही होना चाहिए, फिजिकली आप फिट हो, दुरुस्त हो। अदरवाइज कुछ जॉब में, सिविल सर्विसेज में देखोगे कि इवन इफ आप दिव्यांग जन भी हो तो आप उसमें क्वालिफाई करोगे। यहाँ आपका वो नहीं है। यहाँ आपका है कि शारीरिक रूप से भी दक्ष हो, मानसिक रूप से तो दक्षता है ही है, शारीरिक रूप से भी दक्षता है। तो फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ये लुइस पास्चर ने कहा है। लुइस पास्चर का साइंस के डेवलपमेंट में बहुत अहम योगदान है। तो उन्होंने कहा कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। कोई भी लक जो आपका काम करेगा यदि आप लेवल में हो। मैंने लास्ट वीडियो में जो एक मोटिवेशनल वाला दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाफ मार्क्स से रहे, 0.5 मार्क्स से, 1 मार्क, 2 मार्क, तो 5 मार्क, 4 मार्क। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो बहुत दूर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपका 280 जा रहा है और वो एकदम बहुत कम है। या फिर रिटर्न में मान के चलो कि सपोज, ये मैं समझता हूँ कि 192 सपोज 2020 में गए, तो ऐसा नहीं है कि कोई 140 में रह रहा है जो प्रिपेयर कैंडिडेट है। 192 गया तो वो हो सकता है थोड़ा सा 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। ये 5, 10, 1, 2, देखो किसी का 2 मार्क कम है। एक क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ था वो एमसीक्यू में सही हुआ होता, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो यानी कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, यानी वो सही होता तो 2.67 मार्क बढ़ गया हुआ होता। तो 2.67 में बहुत सारे कैंडिडेट इस ड्यूरेशन में आ जाते हैं। तो आप जो भी अभी तक हो, जो रेगुलरिटी में टेस्ट लिख रहे हो, आप प्रैक्टिस, अब मैं यही कहता हूं ना कि अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो मूल मंत्र है प्रैक्टिस, जितना अधिक कर सकते हो। यस, इसका ये मतलब नहीं है कि किताब को आप छुओगे ही नहीं। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपको अभी क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन लिए हर डे 100 क्वेश्चन कम से कम सोल्व कर रहे हो। जो भी है 100 से ज्यादा आप करते हो तो बेटर है। 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो हर सेट में, आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक से किया है, तो आपका ये लेवल जरूर होगा कि 30 क्वेश्चन इसमें से आराम से आपको आ रहे हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट, अब आप एकदम ऐसा सेट ले लो कि जिसमें कुछ आए ही नहीं, नहीं। एक स्टैंडर्ड जो भी सेट किया जाता है, खास करके जो मैं सेट कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि 30 क्वेश्चन जो प्रिपेयर्ड माइंड है, फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड वाले में, प्रिपेयर्ड माइंड जो है, जो प्रिपेयर किया हुआ आपने को, 30 क्वेश्चन जो है कि वो एकदम आराम से बना सकते हो आप अब तक की अपने प्रिपरेशन से। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे। यस, कनेक्ट द डॉट जो हम कहते हैं कि यस, ये क्वेश्चन का ये पॉइंट, अच्छा अच्छा ये वाला जो है, इस समय तो गांधी जी नहीं थे, या फिर इस समय BR अम्बेडकर तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस समिति का वो सदस्य कैसे हो सकते हैं। या फिर फ्रांस फ्रेंच कहाँ थे,
सपोज पुदुचेरी में थे, या ये सारी चीजें, इंडियन है या ज्योग्राफी है, अच्छा बॉर्डर लग रहा है तो कितने स्टेट के साथ, तो वो आप जो है मेंटल कैलकुलेशन वो कहां से आता है, प्रैक्टिस से किए हुए। तो 30 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता है, और तो इसमें से गलत नहीं होता है। ये वाला क्या है, ये आपका जो होता रॉक है, रॉक सॉलिड जो कहते हैं बेस जो है, ये आपका है कि 30 क्वेश्चन आराम से बना, तो ये 60 मार्क्स जो है ये आपके एकदम सिक्योर हो गए। ये जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, इसको आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करके, तो जो अच्छे प्रिपेयर्ड माइंड है, तो इसमें से 30 में से करीब करीब 25 कर ले जाते हैं। तो अब देखो 20 से 25, ये मैं कह सकता हूं 20 से 25, यदि आप 20 कर रहे हो तो फिर आपका निगेटिव 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन का हुआ 25 से, तो जस्ट मैं समझता हूं कि काट छाट करके इसमें आपके 20 क्वेश्चन के मार्क्स आ गए, यानी कि 40 क्वेश्चन, यानी कि 100 जो हैं आपके 100 मार्क्स जो है आ गए इजिली। अब जो बच रहे हैं, यानी अब तक आपने कितने किए, 60 क्वेश्चन किए, अभी 65 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं जो आपको चैलेंज उठाना पड़ता है। इसी में आपको क्या है, ग्रेजुअली जब प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, इससे आप कितना ले जाते हो, देखो इसके बिना तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका आना चाहिए। इसके बाद इससे आप कितना, देखो इसमें से ये मान के चलो 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम टाइम में, रियल टाइम में नहीं बन पाएगा। अब उसके लिए अनलिमिटेड टाइम भी आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि मैथ का क्वेश्चन का आप चैलेंज ले लो कि चाहे 20 मिनट लगे चाहे 25 मिनट लगे, वो हम सोल्व नहीं। यहाँ टफ क्वेश्चन में अधिक नहीं, जैसे एक टाइम अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है आईआईटी का क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आईआईटी जेई वगैरह का तो मैं अभी तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे टाइम में क्वेश्चन क्या होते थे, डिफरेंट लेवल के होते थे। कुछ क्वेश्चन के कम मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चन के अधिक मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, उसमें सपोज 000 से लेकर के 9999, यानी कि 10,000 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन की जगह 10,000 ऑप्शन में से आपको चूज, तो उसमें निगेटिव नहीं देते थे कि निगेटिव मार्किंग, तो डिफरेंट वहाँ है। यस, 6 मार्क का कोई क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, तो हम उसमें अधिक टाइम लगा सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो हम कम, तो यदि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के 6 मार्क्स का बन जा रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ आपके पास वो विकल्प नहीं है। यहाँ हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो हम क्यों किसी में अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करें, एक्स्ट्रा टाइम अपना किल करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका एडवांटेज नहीं है। तो यदि दोनों में आपको सेम मार्क्स मिल रहा है, दोनों में आपको इक्वल मार्क्स मिल रहा है, तो जो 15 क्वेश्चन जो एकदम टफ लग रहे हैं, जिसमें आपको एकदम कुछ भी ये नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर देखो, अब देखो जो क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले गए, तो जब 2 एलिमिनेट कर गए, तो अब आपको रिस्क लेना है, यही आपका फॉर्च्यून फेवर्स करता है। यदि आपका गेस सही गया, अब जस्ट इमेजिन करो कि 20 ऐसे क्वेश्चन है, सपोज मैं समझता हूं कि 20 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने ये श्योर हो, एकदम 100% श्योर हो गए कि ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें ऑप्शन ले लो। तो सपोज 20 क्वेश्चन है वो उसे हैं, अब मैं मानता हूं प्रोबेबिलिटी के अनुसार, उसमें इंटेलिजेंट गेस से आपका 20 आपने किया जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो वर्स्ट केस में एक तरह से क्या होना चाहिए था, इसे 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन सही होता है तो 10 क्वेश्चन का 20 मार्क्स, और 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपके क्या है 6.67 मार्क्स इसमें माइनस हुए, तब भी आपके 13 पॉइंट जो है 33 मार्क्स आ गए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ये, लेकिन इसमें से आपका क्या है, ये जो 20 में 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हो, तो आपका 15 भी सही हो सकता है। यदि 15 सही हो गया तो इसका मतलब 30 मार्क्स आपको मिले, और 5 आपके ये गलत हो गए, तो 5 आपके गलत हुए तो क्या है 3 पॉइंट ये 33 मार्क्स आपके ये माइनस हो गए, तो ठीक है, तो तब भी आपके पास 26.67 मार्क्स ये मिल जा रहे हैं। तो ये आपका बेटर ये सिनेरियो है, बेटर ये कंडीशन है। तो आपको ये करना चाहिए, रिस्क जहां फॉर्च्यून जो उसी को फेवर करेगा जो प्रिपेयर्ड माइंड है, तो प्रिपेयर्ड आप हो। अब अभी से आपके पास जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जो भी हैं, मान के चलो कि जो मैं 30 डेज प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसमें आप जितना भी, मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप हमारा ही प्रोग्राम ज्वाइन करो, नो, आपको जहां से पसंद हो, जहां से, क्योंकि मैं सारे कैंडिडेट्स हमारे पास ही यदि आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये डील ही नहीं कर सकता हूँ ना, वो सारे को जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करने के लिए, कुछ जो मैं समझता हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए हो, तो आपको लगता है कि यस हम उस लेवल तक हैं, अभी ये जिनको भी लगता है कि हम 40 45 50 क्वेश्चंस आराम से कर ले रहे हैं,
उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा ये प्रोग्राम। टेस्ट वगैरह लिखो, टेस्ट लिखने से हमेशा है फायदा होता है। आप अपना कैलकुलेशन करो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ इस वजह से कि किसी को लगता है कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने ये, तो आप डेली उसका रूटीन, ये मैं इस वजह से जो पेड वाले हो मैं उनसे डेली रिपोर्ट लेता हूँ। कुछ लोग हैं कि सीरियसली जेन्यून, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रेगुलर नहीं रिपोर्ट देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं एकदम जेन्यूनली, मैं देखता हूँ जैसे ही उनको आंसर की मैं मेल करता हूँ और विद इन हाफ एन आवर वो चेक करके ये रिपोर्ट देते हैं। तो एक रिपोर्ट आप दे रहे हो तो डेली एटलीस्ट पता चल रहा है, उसको देखो कि मान के चलो कि आपको 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन, अब जो 50 सही हो रहे हैं उसमें ये भी आपको, क्योंकि सारी चीज को आपको देखना है कि वो 50 सही हुए उसमें से कितने हमारा एब्सोल्युटली सही है कि जिसमें आप देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सब में बैठा हुआ है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब 50 जो सही हो गए उसमें भी देखो 10 ऐसे, 10 5 ऐसे हैं जो तुक्का पे आपका सही हो गया, एक्चुअल में आप कंसेप्ट नहीं जानते थे, तो उनको रिवाइज करना है। और जो नहीं बना, जो गलत जो सॉरी जो गलत हो गया उसको तो प्रॉपर तरीका से एनालाइज, और जो एक्सट्रीमली टफ उसमें से दो चार क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इनको रेगुलर करो। एक नोटबुक टाइप का आप डेली उसमें पेज ये बना लो कि यस, मैं ये समझता हूं बेटर ये होना चाहिए कि एक नोटबुक कर लो, 2500 क्वेश्चन है तो एक तरह से उसमें 100 पेज डिवोटेड करो, हर 25 क्वेश्चन के लिए 1 पेज डिवोट करो और उसमें स्मॉल स्मॉल थिंग्स लो। तो जस्ट इमेजिन करो कि ला डेली, अब उसको डेली एक बार पढ़ना है। जिस दिन आपका 100 पेज तैयार हो रहा है पूरे क्वेश्चन 2500, तो उसको 100 जो बचे पेज हैं उसको 20 बार, 30 बार, 25 बार उसको कर सकते हो। और वो डेली उसको करते रहोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बहुत बार हो जाएंगे। तो आप क्या होता ना, एक और ब्यूटी यूपीएससी में होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन वो इस ढंग से सेट करते हैं कि यदि एक जो क्लू वो है उस क्लू को आप पकड़ ले गए तो वो क्वेश्चन कितना भी टफ हो वो बन जाता है। ये आप देखना, यही ब्यूटी है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे समटाइम बहुत टफ क्वेश्चन की यस रियली वो क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करोगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, अभी से यही इसका फायदा है। एग्जाम हॉल में शायद आपके पास अचानक ये करने लगेंगे तो इतना आपके पास टाइम नहीं परमिट करता है, इतना आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। लेकिन अभी से यदि हम ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि अभी आपके पास तो टाइम है ना, अभी जो भी, जैसे मैं 100 क्वेश्चन देता हूं तो मैं ये जनरली कहता हूं कि इसका मैक्सिमम 100 मिनट आप लगाओ, 100 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स मैक्सिमम, अदरवाइज आइडियली आप 90 मिनट्स लगाओ, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको उसको सोल्व कर लेने हैं, 90 मिनट्स में आप उस क्वेश्चन को ये कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो उस 90 मिनट में आप यदि उनको कंप्लीट कर ले जाते हो तो बहुत अच्छा है। तो हर क्वेश्चन को लेकिन पढ़ो, हो सकता है कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन होने के बाद भी आपको उसमें क्लू मिल जाए। तो अभी से निगेटिविटी हटा दो, हमेशा ये है कि निगेटिविटी जो है लाइफ से हटा दो। वर्स्ट केस में नहीं होगा, उससे तो अधिक नहीं हो सकता है, नहीं होगा उस दिन सोचा जाएगा। लेकिन आज आपके पास जितना टाइम है, जिनका आखिरी अटेम्प्ट भी बच रहा है, अभी से भी हिम्मत नहीं हारना है। 1 मंथ काफी है, प्रिपेयर माइंड के लिए काफी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू देखोगे, बोलेंगे मैं तो मजाक में ही था, मैंने ना कुछ भी ना कोचिंग किया ना ये किया, मैं बस 2 महीने में कर लिया। यस, 2 महीने में कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, वो इस एग्जाम का प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बोलेंगे कि हमने किताब ही नहीं ग्रेजुएशन करने के 8 साल पहले किया, 6 साल पहले किया और किताब कभी खोला नहीं और एग्जाम में गया हो गया। ऐसे नहीं होता है। वो कोई इस एग्जाम का पार्टिकुलरली वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट, आपको खुद पता है, आप अपने या आप ऐसे आप कैंडिडेट नहीं हो तो आपके दोस्त ऐसे बहुत सारे हैं जो सिविल्स का ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट पीटीएस का मेंस दे चुके हैं, कुछ इंटरव्यू दे चुके हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। वो उनको इसमें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। तो जिनको भी अभी भी लगता है लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की कोशिश करो। हमेशा जो एग्जाम जो कैंडिडेट 21 ईयर था, यानी कि रिजल्ट आते आते तक 22 ईयर में का हो गया है, उसके पास आगे जो होता है प्रमोशन वगैरह का स्कोप बहुत अच्छा होता है, टॉप लेवल में आप जाने का ये रखते हो। यस, जो अभी टॉप लेवल का जो है, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं हर फोर्स के, आईपीएस होते हैं, लेकिन आप एडीजी बन सकते हैं, आईजी आराम से बन सकते हैं, लेट जो होता है तो आप डीआईजी तक ही रह सकते हैं। तो ये होता है कि आप अर्ली एज में, और जिनका लास्ट भी बच रहा है, आप बल्कि 30 ईयर्स के हो रहे हो या फिर
29 ईयर के हो या 27 ईयर के हो या 24 ईयर के हो, जिस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, आपके पास लास्ट अटेम्प्ट भी है, तब भी कोई वो नहीं है। आप अपना जितना टाइम बच रहा है वो तो दो, 1 महीना में ही काफ़ी सुधार हो सकता है। आप क्वेश्चंस करो जितना अधिक से अधिक, टेस्ट लिखो, अब जो भी जैसे बच रहा है, तो 3 टू 4 टेस्ट लिखो, 3 टू 4, 5 तक मैक्सिमम लिख सकते हो, उससे अलावा 5 से एक्स्ट्रा मैं नहीं कहूँगा, मैक्सिमम 5 आप लिख सकते हो। एवरी 4-5 डेज़ में आप 1 टेस्ट लिख सकते हो पेपर 2 का। और पेपर 1 का तो क्या है, लास्ट मोमेंट तक आपको कंटिन्यू करते रहना है। यस, टेस्ट लिखने जो है वो 72 आवर्स पहले जो है ज़रूर टेस्ट लिखना बंद कर दो। 72 आवर्स के पहले जब बचता है तब टेस्ट नहीं लिखना होता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इनफैक्ट ऐसे है 5-6 डेज़ पहले टेस्ट लिखना छोड़ दो, 6 डेज़ पहले। अदरवाइज़ 72 आवर्स पहले आपको ज़रूर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो आपने स्मॉल सा नोट्स बनाया हुआ है, उसको 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार देखो। एग्ज़ाम सेंटर तक आप उसको एक स्मॉल नोट्स है, उसको ले जाओ, उसको देखो, तो वो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी और डाउट, देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनके अननेसेसरी क्वेश्चन होते हैं, अननेसेसरी, जिसको कि तो मैं सारे चीज़ को डील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पकड़ करके और हर चीज़, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नेगेटिविटी ही माइंड में रखे हुए रहते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं लिटिल बिट जो है, जो थोड़ा-सा जिनको फ़ियर हो रहा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट को भी फ़ियर होते हैं, जो टॉपर होते हैं उनको भी फ़ियर होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो सुधार की ज़रूरत है, तो आप करो। कुछ लोग हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस ही करते रहते हैं, यस ये होगा, ऐसे करेंगे। आप रियल में कितना ये कर रहे हो? मैं प्रोग्राम इसी वजह से 30 डेज़ रखा हूँ कि मैं आपको ट्रैक कर सकूँ, आपको देख सकूँ। यदि सिर्फ़ ट्रैक आपको किया जा रहा है, तो जो कुछ चार्जेज़ कर रहा हूँ, वो बहुत अधिक नहीं है। सपोज़ पेपर 1 के लिए आप 2500 क्वेश्चन्स ये कर रहे हो, उसमें 1500 ले रहा हूँ, तो आपकी ट्रैकिंग साथ में कर रहा हूँ कि यस कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। डेली एक तरह से मोटिवेशन फैक्टर जो है, वो मैं हमेशा उस चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है, तो आप बताना, ओके? थैंक यू।